हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है फाइंड द पिवट इंटीजर। ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एन। आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है एन, आपको पिवट इंटीजर एक्स पता लगाना है। अब एक्स क्या है वो बताएगा आगे। such that the sum of all the element between 1 and x inclusively equals the sum of all the element between x and n inclusively। तो कह रहा है कि आपको एक n इंटीजर दिया हुआ है और आपको एक x पता लगाना है जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही हो जो इसने ये दी है। अगर आप पता पर लगा पा रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, उस पिवट इंटीजर x को रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। वैसे समझते हैं एक टेस्ट केस से। जैसे आपको मान लीजिए n इक्वल टू 8 दिया है। मान लीजिए आपको दिया n इक्वल टू 8, तो ये कह रहा है कि आपको एक पिवट इंटीजर एक्स इस तरीके से पता लगाना है कि आप इस तरीके से करेंगे 1 + 2 + 3 प्लस डेट 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 डेट। मान लीजिए एक्स तक आपने सम किया, ये जो है इक्वल हो किसके, एक्स प्लस एक्स प्लस वन। इस तरीके से आप कहाँ तक सम कर रहे हैं, एन तक, इसके इक्वल हो। जैसे इस केस में वो इंटीजर क्या होगा, इस केस में वो एक्स की वैल्यू आएगी हमारी 6। आप करके देख लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 7 / 2 21। इसका सम आएगा 21। अगर मैं 6 + 7 + 8 मतलब एक्स से लेके एन तक का सम करूंगा, ये एक्स है, एक्स इंक्लूसिव है, ये दोनों दोनों केस में इंक्लूसिव है। ध्यान से देखिए, जो एक्स है वो आपका इस केस में भी आएगा 1 से लेके एक्स, और एक्स से लेके एन में भी एक्स आएगा, दोनों में इंक्लूसिव है। इसका सम करिए, 7 और 6 13, 13 और 8 21। देखिए दोनों सम इक्वल आ रहे हैं। अब इसे करेंगे कैसे, तो जो वो बोल रहा है ना उसके लिए रिलेशन बनाएंगे हम। उसने क्या बोला कि आपका 1 से लेके, एक तो हमें 1 से लेके x तक का सम निकालना है, तो उसको नाम दे देते हैं हम S1। मान लीजिए S1 क्या है मेरा, 1 + 2 + 3 + डेट, ऐसा करके x तक का सम है। अच्छा, ये इक्वल किसके होगा आपको पता है, 1 से लेके n तक का मैं सम निकालता हूँ। अगर मैं ये निकालता हूँ, साइड में कर लेते हैं थोड़ा, 1 + 2 + 3, इस तरीके से अगर n तक का सम निकालता हूँ तो वो हमारा इक्वल होता है n+1/2 से। नॉर्मल AP से आता है n+1/2। ठीक है, तो अगर मैं 1 से x तक का सम निकाल रहा हूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, x+1/2 के। ठीक है, ये S1 मान लिया मैंने। S2 किसे मान लेंगे, जो दूसरा सम निकालने को कह रहा है, वो सम क्या है, x + x+1, ऐसे करके n तक का सम है। बताइए आप ये सम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं क्या करूं, ऐसे सम कर रहा हूं, मान लीजिए 1 + 2 + 3, ऐसे करके बीच में कहीं x पड़ा होगा, उसके बाद क्या होगा, x+1 रहा होगा, ऐसे करके n रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 से n तक का सम। ये इसकी वैल्यू क्या होती है, n+1/2। ठीक है। अच्छा, आपको ऊपर ये सब S2 क्या है आपका, यहां से लेके यहां तक का सम। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये सम निकालना है तो पूरे सम में से, पूरे n नंबर्स का जो सम था n × n+1/2, उसमें से इससे एक पहले तक का सम घटाना पड़ेगा। इससे एक पहले नंबर क्या आ रहा होगा, x-1 आ रहा होगा। इसका मतलब 1 से लेके x-1 तक का सम इसमें से घटाना पड़ेगा। तो वही करना है, बस वो करके देख लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा पूरा 1 से लेके n तक का सम जो है, उसमें से घटा दो किसको, 1 से लेके x-1 तक के सम को। तो 1 से लेके x-1 तक का सम क्या होगा, x-1 इंटू x-1 + 1, तो x हो जाएगा यहाँ पे, इंटू x/2। ये हो गया आपका। अब वो आपको करने को क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि S1 को S2 के इक्वल कर दो। यही तो बोल रहा है कि 1 से लेके x तक का सम x से लेके n तक के सम के इक्वल होना चाहिए। तो S1 इक्वल होना चाहिए S2 के। रख के देखते हैं, x+1/2 इक्वल होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे ना हम कि अच्छा किस केस में ऐसी क्या क्या वैल्यू लें x की, किस केस में इसके इक्वल आएगी, मतलब किस केस में ये इक्वलिटी होल्ड होगी, x की क्या वैल्यू होगी जिससे कि ये इक्वलिटी होल्ड हो, कौन सी वाली, x S1 का सम S2 के इक्वल हो, मतलब x+1/2 इक्वल हो आपके किसके, n+1/2 माइनस x x-1/2 के।
ऐसा करते हैं, ये एक्स वाले टर्म एक साइड ले जाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा रिलेशन, एक्स एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस एक्स एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये इक्वल है आपके एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू के। यहाँ पे इस साइड में टू एलसीएम आ गया और x कॉमन आ गया, बचा गया x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, और इस साइड में क्या है, एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, टू से टू कैंसिल। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वन से ये वन कट जाएगा, एक प्लस का ये माइनस का, तो बचा के यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर इक्वल है एन एन प्लस वन के। तो अच्छा, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर इक्वल होना चाहिए एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू के। इसका मतलब ये है कि आपने ये रिलेशन कहाँ से प्राप्त किया है, आपने रिलेशन प्राप्त किया है कि जब आप एस वन को एस टू के इक्वल रख रहे हैं, यही आपकी कंडीशन थी इसमें। तो अगर आप बोल रहे हैं एस वन एस टू के इक्वल है, तो ये रिलेशन होल्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू वाली चीज, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी एक ऐसा एक्स इंटीजर एग्जिस्ट करता होगा जिसके लिए होल्ड कर रहा है। तो दो चीजें हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तभी एग्जिस्ट करेगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो किसके बराबर होगी एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू होगी एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट ऑफ एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू के। दैट्स इट, बस यही हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके इक्वल होगा आंसर, वरना माइनस वन होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप ऐसा करिए, आपको यहाँ पे ये चेक करना था ना, आपको पहले ये देखना है ये वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इस टर्म को निकाल लेंगे, ये टर्म क्या है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। इसको एक वेरिएबल को स्टोर कर लिए स्क्वायर नाम की में, इंटू स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये आपने निकाल दिया। बस आपको ये चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, पहले आप इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे। मान लीजिए आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला, टेम में स्टोर कर दिया, इसको डबल टैप का कर देते हैं, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन जो है ना आपको क्या देता है, पूरी डेसिमल के साथ देता है। अगर डेसिमल में जीरो आ रहा है, डेसिमल वाला पार्ट, तो हम बोलेंगे कि ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है। अगर डेसिमल पार्ट जीरो नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो डबल टेम्प इक्वल टू एस क्यू आर टी ऑफ टेम्प स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये इसके स्क्वायर रूट आ गया स्क्वायर का। अब ये चेक करेंगे कि अच्छा ये टेन वाले पार्ट में कहीं डेसिमल तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आ रहा है आंसर, मान लीजिए 10 का स्क्वायर रूट करो तो 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो 10 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए 3 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो अगर इसमें डेसिमल पार्ट आ रहा है इस टेम में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये चेक कैसे करते हैं, तो अगर टेम्प में से मैं फ्लोर ऑफ टेम्प घटा दूं, फ्लोर क्या होती है, उससे जस्ट छोटी इंटीजर वैल्यू। तो मान लीजिए ऐसा कुछ दिया है आपको, यहाँ पे लिखते हैं, आपका जो टेम्प आया वो कुछ आया 3.231, इस तरीके से कुछ आया है, थ्री थ्रू। तो अगर मैं इसका डेसिमल पार्ट प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं 3.232 में से माइनस कर दूंगा 3 को, तो मुझे इसका डेसिमल पार्ट मिल जाएगा। वही मैं कर रहा हूँ कि टेम में से फ्लोर ऑफ टेम को हटा दो। अगर मेरा ये क्या है, इक्वल टू जीरो आता है, इसका मतलब ये है कि इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है। तो मैं कहूंगा कि रिटर्न कर दो टेम्प को, टेम्प ही मेरा आंसर है। जो स्क्वायर रूट निकाला वही तो मेरा आंसर है। एल्स आप रिटर्न कर दो किसको, एल्स आप रिटर्न कर दो माइनस वन। सबमिट करके रन करके देखते हैं। सबमिट करते हैं। अभी ये जो हमने काम किया, इसको एक दूसरी अप्रोच से भी करके देखते हैं। अभी तो हमने ये डबल में स्टोर किया। मान लीजिए मैं इसे इंट टाइप कर लूं, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली टेब में क्या स्टोर होगा, भले चाहे वो डेसिमल हो या ना हो, उसमें तो स्टोर यही होगा थ्री। और 3.23 भी कुछ आ रहा होगा उसका स्क्वायर पर, इसमें तो थ्री स्टोर होगा। तो इसको दूसरी अप्रोच से कैसे कर सकते हैं, अगर मैं टेम्प का टेम्प में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो टेम्प का टेम्प में मल्टीप्लाई करने पे मुझे स्क्वायर मिल रहा है, इसका तो मतलब ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तभी मिल पाएगा ना। टेम्प इंटू टेम्प करने के लिए टेम्प में इंटीरियर पार्ट स्टोर है खाली,
तो अगर इंटीजर वैल्यू मिल रही होगी मुझे स्क्वायर रूट करने पे, तभी टेम्प इंटू टेम्प स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आप रिटर्न कर देंगे टेम्प, अन्यथा आप रिटर्न कर देंगे -1। इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। हमने दो तरीके से इसको किया है। इस पार्ट को लॉजिक वही है, लॉजिक वही रहेगा। आप एक बार लॉजिक को अच्छे से समझ लें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।